तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 8 का उड़ान का विज्ञान का पाठ नंबर 9 जंतुओं में जनन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में यहाँ पर पहला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आने ये चीज़ें पहले देखी हैं। तो यहाँ पर आने की जगह आपने आना चाहिए था और ये पूछा है क्या आपने ये चीज़ें पहले देखी हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ दिखा नहीं रखी, तो हम इसका आंसर कैसे हाँ या नहीं लिखें, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या आलू के टुकड़े से नया आलू का पौधा उगाया जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों हाँ, क्योंकि जो आलू होता है उसके ऊपर जो आंखें गोल गोल आंखें सी बनी होती हैं, उनमें से वहाँ से अगर उसको हम काट कर लगा दें तो उससे पौधा नया उग जाता है। क्या आपने पेन से नया पेन बनाया जा सकता है। तो अपने पेन से नया पेन नहीं बनाया जा सकता। आलू के टुकड़े से नया पौधा बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इस विधि को हम कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन क्या होता है, अगर किसी भी पौधे के एक भाग को काट कर अगर हम लगा देते हैं तो उससे जो नया पौधा बनता है इसे कायिक जनन कहते हैं। जैसे गुलाब में अगर हम कलम काट कर लगाते हैं गुलाब के पौधे में तो वह भी कायिक जनन है। अगला नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है क्या मनुष्य और जंतुओं में यही प्रक्रम पाया जाता है। तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इस तरह से मनुष्य और जंतुओं में नए जीव पैदा नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट है कार्यपत्रक 2। यहाँ पर दिए गए चित्र का नामांकन कीजिए। तो ये हमें एक चित्र दिया हुआ है फूल का, इसके जो अलग अलग भाग हैं वो हमने यहाँ पर दर्शाए हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पहले ये जो दिखाई दे रहा है ये डंडी, तो इसको हम पुंकेसर कहते हैं। तो इसके बाद ये पुंकेसर के जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये इसको हम परागकोश कहते हैं। इसकी जो ये डंडी जा रही है नीचे, यहाँ से ये पाइप सी जा रही है जो नल की एक पाइप की तरह नीचे तक जा रही है, इसको पतंतु कहते हैं। तो ये जो आपको कलरफुल दिखाई दे रही हैं ये पंखड़ियाँ हैं, और ये नीचे वाला जो ग्रीन हिस्सा है इसको हम बाह्यदल कहते हैं। इसी तरह जो बीच में हमें स्त्री के सिर का भाग है, जो इसको हम वर्तिकाग्र स्त्री के सिर यानी मादा भाग कहते हैं। तो ये ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इस तरह जो यहाँ पर इसकी जो पाइप दिखाई दे रही है हमें ग्रीन सी, इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो नीचे वाला जो बीच में सेंटर वाला हिस्सा होता है इसको अंडाशय कहते हैं। तो ये हमें पौधे फूल के दोनों भाग स्त्री केसर और पुंकेसर इस चित्र में दर्शाए गए हैं। आगे लिखा है पुष्प के नर जनन भागों और मादा जनन अंगों को पहचानिए। तो ये जो पुंकेसर वाला भाग है ये नर भाग होता है, और ये जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर वाला ये वाला भाग है, ये स्त्री केसर यानी मादा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है नर जनन अंग व भाग नर जनन अंग व मादा जनन अंग किस प्रकार के जनन में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर हमने क्या लिखना है, लैंगिक जनन। तो इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में दोनों नर तथा मादा जो भाग होते हैं किसी भी जीव के, वो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस क्रिया को हम निषेचन क्रिया कहते हैं, जिसमें एम का मतलब मेल, एफ का मतलब फीमेल, यानी मादा और नर दोनों भाग जनन मतलब क्रिया करते हैं, निषेचन करते हैं। तो इसको लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती, यानी नर तथा मादा जो जीव हैं वो भाग नहीं लेते। जैसे पौधे की अगर बात करें तो गुलाब का जैसे आलू का ऊपर जिक्र आया था, तो ये क्या है, इनमें अलैंगिक जनन होता है। अब कार्यपत्रक 3 है सभी जंतु अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। नीचे दी गई तालिका में जंतु और उसकी संतति
के बारे में दिया गया है, इसका सीधा सही मिलान करो। तो यहाँ पर जैसे पहले मनुष्य लिखा हुआ है, तो मनुष्य के क्या पैदा होते हैं, शिशु पैदा होते हैं, तो हम शिशु पर टिक लगा देंगे, शिशु के साथ इसको मिला देंगे। तो बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, बिलोटा कहते हैं। इसी तरह मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको हम चूजा कहते हैं, और गाय के बछड़े को हम, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो इस तरह आपने ये मिलान करना है। अब प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे रेशम के कीट के जीवन चक्र को दर्शाया गया है, उन अवस्थाओं के नाम लिखो। तो ये जो पहला यहाँ पर बना हुआ है ये रेशम कीट है, तो यहाँ पर हम रेशम कीट इस बॉक्स में लिख देंगे। दूसरा ये जो हमें दिखाया हुआ है ये रेशम के कीट के अंडा या अंडे हैं, इसमें अंडे हैं, और अंडों से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। यहाँ पर इसको हम लार्वा लिख देंगे, और लार्वा से फिर क्या बनता है, इस लार्वे के चारों तरफ जब धागा लिपट जाता है तो उसे प्यूपा कहते हैं, और प्यूपा से फिर रेशम कीट बनता है। तो इस तरह ये रेशम के कीट का जीवन चक्र दर्शाया गया है। तो अब कार्यपत्रक 5 है, जीव जंतुओं में अपनी संतति उत्पन्न करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अमीबा और मनुष्य में जनन के तरीके अलग अलग हैं। तो ये जो हमें दिखा रखा है अमीबा है, अमीबा एक ही जीव जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, इसीलिए इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर 1 से 2 अमीबा पैदा हो गए हैं, तो इस विधि को द्विखंडन कहते हैं। 1 से 2 हो गए हैं। क्या अमीबा में जनन के लिए माता पिता दोनों का होना आवश्यक है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे, क्योंकि एक ही जीव इस विधि में भाग लेता है। जिस जनन में नर और मादा एक की ही आवश्यकता होती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आइए अब अगला जो कार्यपत्रक इसमें पढ़ते हैं हम, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, जिनसे अंडे नहीं सीधे बच्चे पैदा होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। वह जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। जो जंतु पहले अंडा देते हैं फिर अंडे से बच्चा बनता है उसको हम अंड प्रजक कहते हैं। नीचे दिए गए जीव जंतुओं के जरायु व अंड प्रजक के आधार पर छांट कर लिखो। तो ये जो हमें जीव जंतु दिए हुए हैं इनको हमने जरायुज व अंड प्रजक के आधार पर छांट कर अलग अलग लिखना हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर पहले कुत्ता लिखा, गाय लिखी हुई है, तो गाय के क्या होते हैं, बच्चा पैदा होता है। तो ये जरायुज है, कुत्ते के भी बच्चा पैदा होता है सीधा। छिपकली जो है वो पहले अंडे देती है, तो इधर अंड प्रजक में लिख देंगे हम। तितली के भी पहले अंडे होते हैं। कछुआ भी है जो अंडे देता है। बत्तख है जो यह भी अंडे देने वाला जीव है। इस तरह मगरमच्छ है जो यह भी अंडे देता है, इसको भी अंड प्रजक में लिख देंगे। इसके बाद भैंस है जो बकरी है, ये दोनों ही सीधे बच्चे पैदा करते हैं, तो इनको हम जरायुज में लिख देंगे। सांप और मेंढक को भी हम इस तरफ दूसरी सारणी में लिख देंगे, अंड प्रजक जंतुओं वाली सारणी में लिख देंगे। इसके बाद तो अब दूसरी लाइन में देखते हैं तोता। तो तोता क्या है, अंडे देता है, इस तरफ आ जाएगा अंड प्रजक में। और तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट लाइन है इसमें देखते हैं, ये तोता जो है अंडे देता है और मछली भी अंडे देती है। इस लाइन में आ जाएंगे भेड़, भालू, शेर और बंदर, चारों भी क्या हैं, ये भी बच्चे पैदा करते हैं सीधे, तो हम इनको इस तरफ यहाँ पर जरायुज में लिख देंगे। भेड़, भालू, शेर और बंदर, तोता और मछली इस तरफ आ गया। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने यह पूरा करना है लेसन नंबर 9। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ लेसन नंबर 10 के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।